जी सर, क्या कहना चाहिए? सभी पत्रकार भाइयों को पहले मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आप एसटी कॉन्वेंट संस्था के अंदर आज प्रांगण में आप लोगों को बुलाया मैंने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। एक्चुअल कोविड के बाद कुछ समस्याएं स्कूल के साथ रही और स्कूल उस मुसीबतों से लड़ता लड़ता यहाँ तक आज पहुँचा, उसको 3 से 4 साल स्ट्रगल करते हुए। जैसा कि देख रहे हो, ये प्रांगण जो है, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, ये एक जायदाद हमने स्कूल बनाने के लिए ली थी रेंट पे, जिसका कोविड के बाद कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है। उस केस चलने का रीज़न ये रहा था, जब कोविड आया था तो रेंट से संबंधित कुछ समस्याएं आ गई थी। समस्या आई तो जो प्रेम सिंह व दिनेश, जिससे मैंने किराए पे ज़मीन ली हुई है, जो काला का गाँव उससे बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्कूल पर ताला लगा दिया था। बच्चे बाहर खड़े थे और लगभग कम से कम 100 लोग इकट्ठे होकर इस स्कूल के गेट के प्रांगण पर लॉक लगा दिया था। मैंने इस बाबत कोर्ट का सहारा लिया और आज दिनांक 27/3 तक अभी तक कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं सभी केस। इस बिल्डिंग पे जो निर्माण किया हुआ है सारा मेरे द्वारा किया गया था। उपरोक्त के बाबत एक मुकदमा एसटी कॉन्वेंट वर्सेस प्रेम सिंह ईटीसी दीवानी रेवाड़ी में दायर किया हुआ है, जिसमें अदालत श्रीमती अनुराधा तत्कालीन सिविल जज रेवाड़ी ने मेरे अर्थात उक्त स्कूल की स्टे की एप्लीकेशन मंजूर फरमाते हुए उक्त प्रेम सिंह वगैरह को ये आदेश दिए हुए हैं कि वो उक्त जायदाद पर वह मेरे कब्जे व स्कूल संचालन में किसी किस्म की कोई दखलंदाजी न करे और प्रेम सिंह द्वारा स्कूल पर लगाए हुए ताले को अदालत के आदेश पर खोला गया था, जो ये आदेश आज तक प्रभावी है। इसके अलावा उक्त प्रेम सिंह वगैरह ने मेरे व मेरे स्कूल के विरुद्ध दावा बेदखली दायर किया हुआ है, जो अदालत श्रीमती हरलीन कौर रेंट कंट्रोलर में विचाराधीन है। मेरे व मेरे स्कूल के विरुद्ध आज तक किसी भी अदालत में बेदखली के आदेश पारित नहीं हुए हैं। इसके अलावा प्रेम सिंह वगैरह के दबाव व उसकी साजिश हरियाणा शिक्षा विभाग रेवाड़ी में पद अधिकारी मेरे उक्त स्कूल को बंद कराने पर आमदा हैं। इनकी साजिशों की वजह से मैंने इनके ऊपर अदालत की अवमानना का केस दायर किया हुआ है, जो अदालत श्रीमती रूपा सिविल जज के पास विचाराधीन है और इसमें कोई आदेश पारित नहीं हुए हैं। इसके अलावा अभी हाई कोर्ट में एक केस था स्टे एप्लीकेशन का, जो कि मेरा खारिज हो गया था 29/1/2024 को। खाली स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी मेरी, जिस पे मुझे मौका था 3 मंथ का अपील करने का, जो कि मैंने डेटेड 2/3/2024 को हाई कोर्ट में अपील कर दी थी, जिसमें नोटिस ऑफ मोशन लगा हुआ है विभाग का, जिसकी तारीख 6/5/2024 लगी हुई है। इसके बावजूद आप देखिए मेरे ऊपर कितना मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है। न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में 11/3/2024 को, जबकि मैंने दायर कर दिया है मुकदमा, उसके बाद मेरे खिलाफ एक न्यूज़ निकाली जाती है कि आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं और स्कूल नहीं चला सकते हैं, आपको स्कूल बंद करना है, जबकि ऐसा कोई आदेश आज तक पारित नहीं हुआ कि मुझे स्कूल बंद करने के आदेश हुए हों। हाई कोर्ट में भी मामला चला हुआ था उसके बावजूद न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में 16/3/2024 को न्यूज़ ना लगाते हुए एक पब्लिकी ऐड लगाई जाती है, जो कि जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जागरण की थी, जिसमें निजी स्कूल लिखा, नाम नहीं लिखा, लेकिन जो पार्टी जिसके खिलाफ मेरा केस हम दोनों पार्टियों में चल रहा है, वो केस उस प्रेम सिंह का नाम इसमें मेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इस तरीके का विज्ञापन भास्कर में लगाया जाता है, जिसमें साफ लिखा जाता है कि आप स्कूल नहीं चला सकते हैं, जबकि मेरे खिलाफ ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ आज तक, हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से या कहीं भी आदेश ऐसा पारित नहीं हुआ कि आप स्कूल बंद कर दीजिए। मुझे आदेश हुए कि भाई 24-25 में जो है आपके पास कम बच्चे बच गए हैं,
तो ऐसे में आप आगे एडमिशन ना करें, आपका केस चल रहा है, जिसकी आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। मैंने उसकी अपील 2/3/2024 को कोर्ट में दायर कर दी, जिसकी दिनांक 6/5/2024 लगी हुई है। अब आप देखिए अधिकारियों का कारनामा। अधिकारी क्या करते हैं, 12/2/2024 को मुझे लेटर जारी करते हैं, जबकि मुझे ये पता है हाई कोर्ट जो है आदेश मुझे भी पता है, जो ऑर्डर हुए हैं उनको भी पता है। इसके बावजूद 18/2/2024 को फिर ऑर्डर पास कर देते हैं स्कूल बंद करो। उसके बाद मुझे बाई व्हाट्सएप, बाई ईमेल, बाई हैंड, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई फोन, आप देखिए कितना प्रेशर है एक स्कूल को बंद कराने के लिए। उनको बाकायदा यहाँ पे टीम की टीम आती है, 5-5, 6-6 बंदे आते हैं और स्कूल बंद कराने के लिए बोलते हैं। इसके बाद 20/2/2024 को फिर लेटर जारी कर देते हैं। अब मैं केस दायर कर चुका हूं, अपील कर चुका हूं, नोटिस ऑफ मोशन हो चुके हैं, डेट लग चुकी है। अधिकारियों को कोर्ट का कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के आदेश आएंगे, हम उसकी अनुपालना मैं तो कर ही रहा हूं, उनको भी करनी चाहिए। वो मुझे फिर 7/3/2000 केस डालने के बाद मुझे फिर नोटिस दे देते हैं, फिर 11/3/24 को फिर नोटिस दे देते हैं। आप देखिए स्कूल को कितने नोटिस देंगे, जबकि मुझे पता है हाई कोर्ट से मुझे आगे जाना है, मुझे लड़ना है, जहाँ तक मैं लड़ सकता हूँ मैंने करना है। अब उसके बाद तो हद हो जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी पंपलेट छपवाने की जरूरत पड़ गई। पंपलेट्स, एक जिला शिक्षा अधिकारी को एक पंपलेट छपवाने की पड़ी, जिसमें कलर्ड प्रिंटर, मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि मेरे पास से कहीं से पेरेंट्स के घर से आया। हर पेरेंट्स के घर जाके जिला शिक्षा अधिकारी को जाना पड़ गया कि पंपलेट देना पड़ा जिसमें लिखा हुआ है स्कूल आगे नहीं चला सकते हो, और उसमें बाकायदा साफ शब्दों में लिखा है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, और नीचे भी लिखा है आदेश अनुसार जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी। क्या ऐसा अधिकारी लोग कर सकते हैं कि घर घर जाके पंपलेट्स बांटने भी पड़े, जबकि कोर्ट में अभी विचाराधीन है, अभी कोई आदेश हुए नहीं है, मुझे अपील करने का भी है टाइम मेरे पास। इसके बाद ये तो किया सो किया, कल मेरे पास एक टीम आती है कालाका गांव से, गवर्नमेंट स्कूल से, जिसके अंदर 3 लेडीज़ और एक जेंट्स होते हैं। मैं नाम भी बताता हूँ आपको। वो, मैं यहाँ पे ना प्रिंसिपल थी ना स्कूल में चेयरमैन थे। उनको बोला जाता है गेट पे एंट्री करने के लिए। आप लोग आए, आप लोगों ने भी एंट्री की होगी गेट पे। वो कहते हैं हम कोई एंट्री नहीं करेंगे गेट पे, आप तो स्कूल को बंद करो। तो टीचर्स ने बोला हमारे चेयरमैन सर आ जाते हैं या मैम आ जाती है, आप लोग वेट करो, बैठो। बोले हम बैठने के लिए नहीं आए, हम स्कूल बंद कराने के लिए आए। चलो कोई बात नहीं। मेरी फ़ोन पे बात होती है, मैंने फ़ोन पे उनको बताया कि मैंने ये केस अपील जो थी आगे हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसकी दिनांक 6/5/2024 लगी हुई है डेट। अभी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है मैं स्कूल बंद कर दूं, या मेरे पास कोई ऐसे आदेश नहीं आए। उसके बाद वो टीचर्स से बदतमीजी करके जाते हैं सब लोग कि बोल देना तुम्हारे चेयरमैन को कि स्कूल को बंद कर दें, अदरवाइज़ हम FIR लॉज करा देंगे। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचता हूं, टीचर्स ने मुझे बताया, और मैंने उसके बाद स्कूल कालाका गांव में मैं पहुंचा और मैंने उनके नाम जानने चाहा, भाई कौन किस बंदे की ड्यूटी लगी थी। तो उनके नाम सामने आए, मिसिज़ आशा JBT टीचर, मिसिज़ अर्चना JBT टीचर, प्राइमरी इंचार्ज मिस्टर राजेश JBT टीचर, मिडिल हेड सुमित्रा देवी ESH। वहाँ से जैसे ही मैं नाम पूछ के निकला तो मुझे कालाका रोड पर रोक लिया जाता है इन्हीं टीचर्स के द्वारा। और कैसे रोका जाता है, इस तरीके से पूरे रोड पे खड़े हो जाते हैं मेरी गाड़ी के सामने। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे स्कूल में आ जाइए, बैठ के बात करेंगे, रोड पे बात नहीं करेंगे। तो मुझसे कहा जाता है स्कूल बंद कर देना, बाकी ऊपर वाले अपने आप देख लेंगे। उसके बाद मेरे पास एक वीरेंद्र करके DSC से आता है एक बंदा, उनके बाद स्कूल के अंदर, कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है, हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है कि भाई स्कूल को किसी भी तरीके से बंद कराया जाए। मैंने बोला बताइए सर क्या आपको लिखना है, मैं लिख के दे देता हूँ। मैंने उनको लिख के दिया जो मेरे कोर्ट केस हैं उसके अकॉर्डिंग, और विचाराधीन है, मैंने उनको लिख के दे दिया और वो चले गए। अब आप अंदेशा लगाइए कि एक स्कूल को बंद कराने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। तो इससे जिला शिक्षा अधिकारी को क्या बेनिफिट है, मुझे इस चीज़ का कोई अंदेशा नहीं है। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ऐसा जो वो स्पेशली पर्सनली ये काम कर रहे हैं। जी सर। क्या सर मान्यता का है जो ये केस चल रहा है, एक्चुअली 2016 तक तो
एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद मानता है कि अब मेरे पास मान्यता थी, लेकिन 2016 में मैंने फाइल पुटअप की मेरी आगे की मान्यता के लिए, जिसका रिकॉर्ड भी दिखाता हूं मैं आपको। ये जो स्लिप हम करते हैं रिसीविंग लेटर, ये रिसीविंग लेटर है, ये 5/12/2016 का है। मैंने फाइल पुटअप कर दी मेरी परमिशन ख़त्म होने से पहले। अब इस पे विभाग ने उस फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं करी 2019 तक। 20 में कोविड आ गया था। उसके बाद ये केस दायर हुआ, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट पैदा हुआ। मैं चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचा कि जी मेरी वो फाइल पे आप जो भी करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा के दो, मैं रिमूव करता हूँ उसको, तो कार्रवाई की जाए। उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल ही नहीं है हमारे पास। मैंने एक नई फाइल बनाई एग्जिस्टिंग की, और फिर 2021 में 24 सितंबर 2021 में मैंने फ़ाइल दोबारा रिसीव कराई। इस बार मैं लेटर हेड पे रिसीविंग करा के लाया, जिसका नंबर 22007 था। इसी के दायर, इसी जो मैंने की, इसी पे मैंने एक रिट दायर की हाई कोर्ट में, जिसका डिसीजन आया कि 1.5 महीने के अंदर इनकी मान्यता डिसाइड की जाए। इन लोगों ने अपना बचाव करने के चक्कर में मेरी मान्यता को डिनाई कर दिया। मुझे बुलाया गया पंचकुला में, जिसका लेटर ये है। मुझे बुलाया गया था 29/3/2023 में, जिसमें मुझे हाजिर होने के लिए लिखा गया 22/4/2023 में 12:30 बजे आप ऑफिस में पहुँचे। मैं पूरा रिकॉर्ड लेके पहुँचता हूँ। मेरा रिकॉर्ड मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी विभाग में। उन्होंने मुझे साफ कहा आपकी मान्यता नहीं हो सकती। मैं फिर वापस कोर्ट में चला गया। मैंने कोर्ट में केस दायर कर दिया, जिसका अभी तक कोई विचार जो चल रहा है, कोई फैसला अभी आया नहीं है, पेंडिंग है। मान्यता नहीं है स्कूल जी। स्कूल के बारे में डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं ऑर्डर्स नहीं है, सार्वजनिक सूचना दे रही है, ऑर्डर्स ही तो हैं। सर ऑर्डर हाई कोर्ट में जो मेरा केस पेंडिंग है मान्यता को लेकर, अभी उस पर तो कोई डिसीजन आया नहीं है। देखो वो कोर्ट चलता रहता है, आपके स्कूल को चलाना नहीं चलाना ये तो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। अभी डिपार्टमेंट अगर निर्णय करता है तो डिपार्टमेंट का एक गजट है, गजट हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003, जिसमें साफ शब्दों में इसका रूल नंबर 29 सेक्शन 3 पार्ट 1 ये कहता है, अगर आपको 90 दिन तक आपकी फाइल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, 90 दिनों तक अगर विभाग आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, तो कोई भी निर्णय नहीं लेता है 90 दिन की अवधि में, तो यह मान लिया जाएगा कि मान्यता अनुमति दे दी गई है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने फाइल लगा रखी है, मैं तो मान्यता प्राप्त हो गया इनके गजट के अकॉर्डिंग। इन्हीं का गजट है, मेरा गजट नहीं है, ये विभाग का गजट है। सर तो कह रहे कि डिनाई कर चुके मान्यता नहीं, डिनाई मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट में मेरा चल रहा है इसी मैटर को लेके, मेरा भी पेंडिंग है मेरे अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किए थे एसटी कॉमर्स स्कूल को लेकर कि नेक्स्ट ईयर में आप एडमिशन नहीं कर सकते, जो अब ऑलरेडी 23-24 का चल रहा है, तो उसको हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए 2023-24 में मैं एडमिशन न्यू नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ये आदेश पारित नहीं किए कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, और उसके खिलाफ जो उन्होंने बोला मैं एडमिशन नहीं कर सकता हूँ, उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में मैं अपना केस दायर कर चुका हूँ, जिसका केस नंबर 5264/2024 CWP, जिसकी दिनांक 6/5/2024 में पेंडिंग है। एक बड़ी बात ये भी है ना, आप बिना मान्यता के कोई स्कूल चल रहा है। सर मैंने ये नहीं कहा कि मान लो नहीं मिली, इन फ्यूचर आपका ऐसे ही चलता रहा तो जो बच्चे सर अभी तो हाई कोर्ट जब तक, अगर हाई कोर्ट मुझे ये कहता है कि आप अपना स्कूल नहीं चला सकते हैं, हाई कोर्ट से भी मेरी मान्यता नहीं होती है परमानेंट, तो मैं स्कूल जो आदेश होंगे हाई कोर्ट के मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन हाई कोर्ट का जब तक विचार चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाता हूँ, जब तक तो मैं अभी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं जानबूझ के मान्यता नहीं दी जा रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं परमानेंट अपनी फाइल अप्लाई कर चुका हूँ। 2016 तक मेरी मान्यता विभाग भी मान रहा है कि हमने थी परमिशन आपके पास। 2016 में इनका विभाग ये कहता है जब परमिशन ख़त्म होती है तो आपने क्या फ़ाइल अप्लाई की, तो मैंने मेरी परमिशन ख़त्म होने से पहले फ़ाइल पुट कर चुका था। इन्होंने मेरी फ़ाइल मिसप्लेस की, मैंने 2021 में वापस रिपीट अप्लाई कर दी, जिसका मैंने प्रूफ लेके मैं बैठा हूँ, रिसीविंग करा रखी। यही कह रहे हैं ना, मान्यता नहीं दे रहे जानबूझ के, यही तो कहना चाहते हैं। नहीं, वो मान्यता, अब तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, मान्यता अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो मेरे हिसाब से तो इस गजट से मैं मान्यता प्राप्त हूँ।
इस गजट के अकॉर्डिंग। और इसी चीज़ को लेके मैं हाई कोर्ट में गया कि भाई अगर मैं फिलफुल नहीं था तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए थे या मेरी फाइल वापस कर देनी चाहिए थी। इतने दिन तक वेट क्यों कराया, 5 साल तक वेट किया, वेट भी क्यों किया? तो हाई कोर्ट अगर जो डिसीजन देगा वो सर्वमान्य है मेरे लिए। जो आपका डिस्प्यूट है वो मेन डिस्प्यूट का है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूट है। उसमें क्या है वो पूरा मामला? वो पूरा मामला ज़मीन को लेके है, वो रेंट को लेके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कोविड टाइम में। कोविड टाइम में जैसा आप सभी को पता है स्कूल की फीसें नहीं आई थी और बहुत प्रॉब्लम फेस सभी ने की थी, तो रेंट को लेके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और रेंट को लेते लेते ये यहाँ तक पहुँच गया मामला। और उस पर अभी तक अनुराधा ने जो स्टे कर रखी है वो स्कूल पे प्लस में ज़मीन पे, दोनों पे परमानेंट स्टे है और आज भी कायम है। वो अभी वो स्टे ख़त्म नहीं हुई है, स्टे परमानेंट है, जिसकी कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 23/3/2021 की परमानेंट स्टे है अनुराधा के द्वारा। जमीन को, लेकिन अब तो मान्यता नहीं है ना? नहीं, मान्यता मैं ऐसा नहीं कह रहा, मान्यता नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी अब तो मान्यता नहीं है ना, जो सरकार के भी आदेश आ रहे हैं कि हरियाणा में सरकार के आदेश, सरकार क्या हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उससे भी ऊपर है। नहीं, मतलब मान्यता तो नहीं है ना? मैंने मान्यता की फाइल पुट की हुई है। मान्यता की बात की जा रही है सर जी, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ, मैंने मान्यता की फाइल जब लगा दी है, मैं रिसीविंग करा चुका हूँ। ये इनका नहीं सर, मेरी तो है ना, कहाँ है? ये गजट कहता है, गजट नहीं, मान्यता सरकार ये रहा ना, ये रहा। उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में अपील की हुई है, भाई मेरी मान्यता की जाए। उस पर अब स्टे है कोई? उस पर स्टे है ना, है? हाँ ये रहा ना सर, मैंने अभी दिखाई आपको, परमानेंट स्टे है। और इस हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की 6-5 नोटिस पे लगी हुई है ना सर, 6/5/2000 नोटिस और स्टे दोनों की 6/5 को डेट लगी हुई है। अगर आप ये कहते हो, ये भी नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जो स्टे के लिए और आप बात कर रहे हैं स्टे के लिए, जो भी आपने एक अप्लाई किया 6/5, जो मैंने केस अप्लाई किया, मैंने जो केस दायर किया दोबारा, केस प्लस स्टे का जो मैंने किया, केस नंबर 4431 CWP स्टे के लिए अप्लाई किया, जिसमें डेट ऑफ मोशन ये है, डेट ऑफ मोशन जिस पे नोटिस हुए हैं, हाँ नोटिस हो चुके हैं, विभाग को भी नोटिस हो चुके हैं, जिस पे बहस होनी बाकी है। मेरा प्रेम सिंह, एक्स सरपंच काड़ा का। एसटी कॉन्वेंट स्कूल अवैध रूप से चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, किस प्रकार से अवैध रूप से चल रहा है? ये अवैध रूप से चल रहा है काफ़ी दिन से, और इस पर कोर्ट केस भी है, जो कोर्ट से हम जीतते हुए हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। और अभी वो इसको स्कूल को चलाने की, एडमिशन भी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार ने बंद कर दिया है इसको। हरियाणा सरकार ने भी इसको नोटिस दे दिया बंद करने के लिए, इसको मत चलाओ, 31 मार्च तक का उसका टाइम है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नहीं चला सकता वो। और हाई कोर्ट से हम जीत गए हैं इसमें। हाई कोर्ट डिस्प्यूट क्या है पूरा वो बताइए। डिस्प्यूट ये है कि पहले इसने मेरे से बोली थी ज़मीन उसमें किराए पे, और ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, मैंने रेजिडेंस बिल्डिंग बनाई थी अपनी, तो ये कहीं स्कूल बराबर में चला रहा था। ये बोला कुछ दिन के लिए मेरे को दे दो, मैं कहीं चला जाऊँगा, फिर ही नहीं गया खाली करके। और ये तो इसके ऊपर एक बजे से वो बैठ कर नहीं तो किराया दे रहा मेरा, और नहीं खाली कर रहा। और इसमें है जी, कितना किराया बकाया है? किराया तो मेरा इसे समझो कि 30-35 लाख रुपए है। और जैसा कि स्कूल संचालक का कहना है कि बिल्डिंग मैंने बनाई थी, उसमें नहीं, बिल्डिंग मैंने बनाई है, मेरे पास सबूत है, बिल्डिंग मैंने बनाई है, मिस्त्री मेरे लगे हैं, क्रेशर में सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा है। ज़मीन मेरी है, मेरी दादा लाई ज़मीन है, कोई ये नहीं मैंने खरीदी है, मेरे बाप दादा खरीदी हुई ज़मीन है। तो अभी हाई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है क्या? क्या हाई कोर्ट में एक मैटर वो तो सोल्व हो गया, उसका डिसीजन आ गया। एक भी इन्होंने रिट अभी डाली है, वो पेंडिंग है, उसमें कुछ नहीं हुआ है अभी, कोई स्टे वगैरह कुछ नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि अवैध रूप से हमारी बिल्डिंग में क्यों करे गलत काम ये? कल ने कोई हादसा होगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा? हम नहीं चाहते कि हमारी बिल्डिंग में गलत काम करे। भाई इस पर मान्यता नहीं तो अपना स्कूल बंद करो, जाओ, हमारा किराया दो। मेरा किराया इस पर 30-35 लाख रुपए हैं जी। वो बताते 18,750 रुपये, जबकि मैं लेता था 70,000 रुपये महीना किराया। ये कब से बाकी है? ये बाकी है 2020 से। उनका कहना है कि वो कोर्ट में किराए को जमा कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट में किराया मेरे को एक बार मिला 5 लाख रुपए, उसके बाद कोई किराया नहीं मिला मेरे को। 27-28 महीने किराया नहीं दिया है मेरे को, कोई कोर्ट में जमा नहीं है। वो झूठ बोल रहा है ये। कहा कि 2016 तक उसके पास स्कूल की मान्यता है। ऐसा है सर, 2014 में इसको नारायणपुर गांव की मान्यता मिली थी, जो कि इसने ज़मीन पट्टा पर ले रखी है। उस ज़मीन में आज तक कोई बिल्डिंग नहीं है, सरसों खड़ी है।
और कोर्ट केस भी चल रहा है उसमें, और विजयनगर की कोई मान्यता नहीं है उसके पास, और वो भी 2016 में ख़त्म होगी। आपने किराए पे दी उस समय ये विदाउट CLU जो है ये उस टाइम मेरे को पता नहीं था, इस पर मान्यता नहीं थी उस टाइम भी नहीं थी मान्यता ही मेरे पास इसके पास। वो जो रेंट पे लिया हुआ है ना ज़मीन इसने वहाँ नारायणपुर में, वो 30 साल के लिए पट्टा पे ले रखी है ज़मीन वो, लेकिन उसका अभी इसमें कब्जा नहीं मिला अभी, उसमें कोर्ट केस चल रहा है उसमें। 8 साल से चल रहा है सरपंच साहब ये। मेरे आपका ऐसी क्या विवाद हुआ कि 8 साल बाद आप अब ये बात उठा नहीं, रहे हैं मेरे कि इसको बंद- 2020 में ना तो इसने मेरा किराया दिया, तो किराए और मेरे किराए की बात थी, और मेरे को ये भी नहीं पता इससे पहले कि इसमें मान्यता है कि नहीं है। मेरे को 2020 में पता लगा कि उसके पास कोई मान्यता ही नहीं है। डिपार्टमेंट से मैंने वो लगाया, RTI वगैरह लगाई, निकलवाया, तो मेरे को पता लगा कि इसके पास कोई मान्यता नहीं है। उसको भी 4 साल हो गए, 3 साल हो चुके हैं। हाँ, उसके बाद कोर्ट में चले गए ना, कोर्ट में तो टाइम निकलता ही है। मेरे ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, मेरे स्कूल पे ताले लगाए गए जो कोर्ट के नोटिस नहीं, ताला तो मेरी बिल्डिंग है, ताला मैंने लगाया था, मेरी बिल्डिंग है, मैं मालिक हूँ। जब मेरे को किराया भी नहीं मिलेगा, नहीं रेंट एग्रीमेंट कुछ नहीं है, तो ताला तो लगाऊंगा अपनी बिल्डिंग में, मैं क्या करूँगा? भाई मरता है मैं क्या नहीं करूँगा ये बताओ। मैंने पैसे इसी में लगा दिए सारे, मैं तो बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया। वो तो कमा रहा है स्कूल में, मेरे को तो किराया भी नहीं दे रहा है। नहीं, सुबह सिंह यादव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी। जी सुबह सिंह जी क्या कहेंगे, क्या विवाद है पूरा और क्या चल रहा है इसमें? सर, ये जो स्कूल है ST कॉन्वेंट स्कूल, ये प्रेम सिंह एक सरपंच है काड़ा के, उसकी बिल्डिंग में चल रहा है ये। इसने कोई मान्यता, सरकार से कोई मान्यता ना ले रखी, तो उसके बारे में प्रेम ने, एक सरपंच ने ऑब्जेक्शन किया, भाई बिना मान्यता स्कूल मेरी बिल्डिंग में मत चला। तो इसने प्रेम से लॉक लगा दिया, तो वो लॉक खुलवाने के लिए सिविल कोर्ट में रेवाड़ी आ गया। तो इसका जो सिविल कोर्ट में स्टे लेने के लिए जो दावा डाला, वो दिनांक अपने रूपा जी सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट से दिनांक 19/5/2022 को डिसमिस हो गया। इसने कोई स्टे ना मिली, उस स्टे के विरुद्ध ये एडिशनल सेशन जज के पास गया। वहाँ सुनील कुमार दीवान ने भी उसकी अपील को दिनांक 31/5/22 को डिसमिस कर दी। उसके बाद ये जो स्कूल मालिक है, ये माननीय अपने हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा गया। वहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिनांक 29/1/24 को जो इसकी रिवीजन थी उसको डिसमिस कर दी, और एक गाइडलाइन पास की कि आप इस स्कूल को, क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, इस स्कूल को इस सेशन जो अप टू मार्च 2024 तक आप चला सकते हो, इसके बाद आपको परमिशन नहीं दी जाएगी स्कूल चलाने की। वो उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अपने हाई कोर्ट ने, द स्कूल इज परमिटेड टू रन अप टू मार्च 2024, यानी मार्च 31, लास्ट मार्च 31 मानो 24 तक इसको परमिट दी जाती है। और आगे भी और लिखा, स्कूल विल हैव नो राइट टू एडमिट एनी फ्रेश स्टूडेंट। तो अपने हाई कोर्ट ने गाइडलाइन भी किए, नया फ्रेश एडमिशन ना करें, और 31 मार्च तक आप 24 तक चला सकते हो। तो अब मेरा कहने का मतलब है, अवैध रूप से बिना मान्यता से बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसा इस पे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उसने। तो उस बारे में प्रशासन ने भी इस पर अगेंस्ट एक्शन लिया है। जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी ने भी इसको भी रोक लगाने के लिए नोटिस भी दिया है, और अखबार में पब्लिश भी किया है कि आप ये स्कूल आगे 31 मार्च के बाद ना चलाएं। पर हमने सुना है कि अब भी ये नया सेशन के लिए बच्चों का एडमिशन कर रहा है, और पंपलेट भी बांट रहे हैं नया सेशन 2024-25 के लिए। तो वहाँ पर ये है कि बिना मान्यता स्कूल ना चलाएं और इसको रोका जाए। अगर ये चलाता रहा तो किस तरह की क्या क्या कार्रवाई फर्दर करेंगे? स्टेप्स रहेंगे? अगर ये चलाएगा तो इस पर कंटेंट ऑफ कोर्ट बनेगी, कोर्ट की उल्लंघना जो कर रहा है सरकार पे भी बनेगी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन पे भी बनेगी, जो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पार्टी है उन पे भी कंटेंट बनेगी। अगर ये स्कूल चलाता है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर की उल्लंघना होगी। हाँ, कपूल बार बार कह रहा है कि मान्यता है, मेरे पास मान्यता है। ये हम तो, अब मान्यता अगर होती तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपको हम दिखा रहे हैं। अगर कहा कि मेरी फाइल वहाँ लगी हुई है मान्यता के लिए, अभी अब लगाए, वो पता लगे। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर है, वो लेटेस्ट ऑर्डर जो हाई कोर्ट का है,
वो तो यही बोल रहा है कि डायरेक्ट का बोला ना, कोई मान्यता नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा ये है। ये, हाँ आप ये इस पर मैं पॉइंट बताता हूँ जो कह रहे मान्यता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित। हाँ वो डायरेक्टर का लेटर, वो भी मना कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है कोई इसको रोका जाए, इसको मान्यता नहीं है। सर इसमें जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें ये क्लियर कहीं नहीं कहा है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। सर क्लियर किया हुआ है। अब उसमें ये कहा है हाँ कि न्यू एडमिशन ना करें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, न्यू एडमिशन ना करें तो लेकिन स्कूल बंद नहीं, क्योंकि वो स्कूल में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो अगली क्लासेस में चले जाएंगे। वो अगले क्लास में चले जाएंगे। वो अप टू 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक तो ये पढ़ा सकते हैं वो बच्चों को इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग यहाँ बिना, तो वो आगे क्या करे क्या नहीं करे उसके बारे में नहीं कह सकता। 31 मार्च तक का इनको टाइम दिया है 2024 का, और आगे भी लिखा है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन अनलेस द ऑर्डर डेट इतना सेटिस्फाइड। डिप्टी डायरेक्टर ने भी इसको रिजेक्ट किया है कि आपकी कोई मान्यता ना है, इसको ना चलाएं। और यू हैव नो एनी राइट टू एडमिट टू फ्रेश एडमिशन, वो भी इसको मना किया है, नया एडमिशन ना ले। ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, वो बता रहा हूँ मैं। तो उस हाई कोर्ट ने उनको रोका है नया एडमिशन भी ना करें। तो हाई कोर्ट ने बोल दिया नया एडमिशन ना करें, तो फिर वो चलाएगा क्या चलाएगा कोई? वो गलत काम थोड़ी करेगा। वो जो स्कूल तो बच्चों के लिए है, वो बिल्डिंग तो बच्चों। देना चाहोगे अभिभावकों पे हम तो ये कहा ऐसा अभिभावकों को वो देना चाहेंगे ऐसे स्कूल में एडमिशन ना कराएं। बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी, जो गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से सरकार की आंखों में धूल झोंक के काम कर रहा है, जबरन मनमर्जी से कर रहा है।